गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, ये कुदरती बात है कि मनुष्य को जिस प्रकार की संगत मिल जाती है उसी प्रकार की उसके मन की हालत हो जाती है। कारण यह है कि संसार में हर एक वस्तु की अलग अलग तासीर है और वो तासीर अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगती है, पानी के समीप जाने से ठंडक लगती है, ऐसी ही बाकी वस्तुओं का हाल भी समझ लो कि जिसके अंदर जो तासीर है उसके पास जाने से उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे धन में मन लगाने से लोभ बढ़ता है, परिवार की संगत से मोह उत्पन्न होता है, स्त्री की समीपता से काम की वृद्धि होती है, विद्वानों की संगत से विद्या आती है और ज्ञानवान के पास बैठने से ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तापस संकीर्ण, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्तीर्ण, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संकीर्ण, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीन्ह। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अचेत होता है, उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। न उसे अपनी खबर होती है न बेगानी की। जैसे जैसे उसके कानों में मामा चाचा भैया मौसी बहन आदि के शब्द पढ़ने शुरू होते हैं और वे संस्कार प्रतिदिन डाले जाते हैं तो उसके अंदर ये विचार दृढ़ हो जाते हैं और एक दिन वो उन्हीं का रूप बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग भले पुरुषों की संगत में बैठते हैं वे भले बन जाते हैं और जो बुरे संगत में रहते हैं वे बुरे हो जाते हैं। ये सब संगत का ही असर है। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल्लीन, कदली शीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जो शख्स जिसका रूप बनना चाहे वो और कुछ न करे, केवल उसके पास उठना बैठना शुरू कर दे, एक दिन उसका रंग उस पर अवश्य ही चढ़ जाएगा। इसी कानून के अनुसार जो मनुष्य सत्संग में जाते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है, क्योंकि जब बाकी चीज़ें अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती तो क्या कारण है कि संतों की संगत का असर न हो। साधु का वचन भूल चूक के साथ सुना गया भी कभी खाली नहीं जाता। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी की वास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी वास वास। कहते हैं किसी गांव में एक सुनारों का कुनबा रहता था जो हद दर्जा का संसारी और माया का पुजारी था। चोरी करना उनका कार्य था और रात दिन लड़कों को भी यही सिखाया जाता था कि पढ़ो पूत जो हांडी चढ़े, और साथ साथ ये शिक्षा भी दी जाती थी कि बेटा जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ भूल कर भी पैर न रखना और ना ही कभी साधुओं के वचन सुनना। सदा यही कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस घर में एक लड़का बड़ा समझदार था। एक दिन उसने पिताजी से पूछा, यदि कहीं दैव योग से सत्संग मिल जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। पिता ने कहा, यदि ऐसी बात हो तो उस समय कानों में उंगलियां दे करके शीघ्र ही वहाँ से भाग निकलो, वरना अगर किसी साधु का वचन तुम्हारे कान में पड़ गया तो याद रखना फिर तुम्हारी ये दशा नहीं रहेगी और संभव है कि तुम अपने पेशे से भी हाथ धो बैठोगे। एक बार का जिक्र है कि वे किसी शहर में चोरी करने गए। रात के 12 बजने पर एक सेठ के मकान को फोड़कर अंदर दाखिल हो गए। काफ़ी माल हाथ में आया और गठरियाँ बांध ली। सिरों पर उठाते ही जिसका जिस तरफ मुख आया उसने वही राह ले ली और शहर से निकलते बने। होने वाली बात होकर के रहती है।
जिस लड़के ने अपने पिता से पूछा था कि यदि स्वाभाविक ही कहीं सत्संग मिल जाए तो क्या करना चाहिए, उसका एक ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था और वार्तालाप के सिलसिले में महात्मा जी देवी सृष्टि का वर्णन कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने फरमाया कि देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है, इसीलिए उनके शरीर की छाया नहीं होती। ये बात सच हो या झूठ हो, लेकिन इससे प्रयोजन नहीं है। लेकिन जब लड़के ने इस बात को सुना तो वो जान गया कि ये तो सत्संग है। तुरंत ही कानों में उंगलियां दबाई और वहाँ से भाग निकला और रात ही रात अपने साथियों के पीछे अपने घर पहुँच गया। परंतु उस बात का संस्कार उसके अंदर जम गया। उधर प्रातः होते ही सेठ के घर वाले उठे और घर में चोरी हुई देख करके शोर मचाया। चोरों की खोज की गई, मगर चोर तो कहीं के कहीं पहुंच चुके थे। वे अब कहाँ मिल सकते थे। आखिरकार राज दरबार में रिपोर्ट हुई। राजा ने इनाम रखा कि जो कोई चोरों को खोज निकालेगा उसको 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर के एक चतुर मनुष्य इस काम के लिए तैयार हुआ। उसको कुछ शक था कि अमुक गांव में एक सुनारों का खानदान रहता जो चोरी का काम करता। उसने सोचा आमतौर पर सुनार लोग देवी जी पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, इस वास्ते वही स्वांग से भेंट लेना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने रात के वक्त देवी जी का रूप बनाया। रंग काला स्याह, लाल लाल अंगारों सी आँखें, माथे पर सिंदूर का टीका और जुबान बाहर निकली हुई। एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर लिए हुए उनके घर जा पहुंचा और लगा डांट फाट करने कि तुम लोगों ने इस बार मेरा 10वां भाग क्यों नहीं निकाला। पहले तो हमेशा निकाला करते थे, अब की बार अपने आप ही उसको पचा गए। शीघ्र ही मेरा भाग मुझे दे दो, नहीं तो अभी सब कुछ तुम्हारा भस्म करता हूँ। इस भयानक रूप को देखकर सब डर गए और उसे साक्षात काली माता समझकर क्षमा याचना मांगने लगे। उसने फिर कहा, जो अभी अमुक शहर से एक सेठ की चोरी करके लाए हो, उसमें से मेरा भाग मुझे नहीं मिला है। शीघ्र ही उसको निकालो, तब तुमको माफ़ी मिलेगी, वरना याद रखो अभी अभी तुम्हारे सारे घर का सफाया करती हूँ। ये उससे भयभीत होकर के सब कुछ बताने को तैयार हो गए। परंतु इतने में जिस लड़के ने महात्मा जी का सत्संग सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती, उसके मन में ये वचन आया कि दीपक जल रहा था, उसके प्रकाश में उसे उस बनावटी देवी की छाया दिख रही थी। छाया देखते ही उसे निश्चय हो गया कि असली देवी नहीं है, ये कोई नाटक है। ये सोचकर उसने तुरंत ही डंडा उठाया और तान कर उसके सिर पर 2-3 लगाए। डंडे लगते ही वो कपटी देवी जान बचाकर भाग गई। ये देखकर सब घर वाले चकित हो गए। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि ये असली देवी नहीं। हमने तो इसे साक्षात काली माता समझ लिया था। लड़के ने कहा, जब उस रात को हम सब चोरी करके निकल रहे थे तो मैं एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था और महात्मा जी ये कह रहे थे कि देवी देवताओं का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उनकी छाया नहीं होती। मैं बहुतेरा कानों को बंद करके वहाँ से निकला, परंतु इतनी बात मेरे कान में अवश्य पड़ गए। जब ये देवी मैंने देखी तुम लोग तो सब डर गए थे, परंतु मुझे महात्मा जी का वचन याद आ गया। मैं कुछ देर तक तो देखता रहा, लेकिन जब रोशनी में मुझे उसकी छाया दिखाई दी तो निश्चय हो गया कि असली देवी नहीं है, ये कोई नाटक है। तब अवसर पा करके मैंने डंडा उठाया, उसे मार करके भगा दिया। ये सुन करके सब घर वालों की आंखें खुल गईं और कहने लगे, भाइयों हम सब आज तक भूले हुए थे, देखो एक पल भर के लिए सत्संग का ये फल हुआ कि हम सबकी जानें और धनमाल सब बच गया। नहीं तो आज वो समय आ गया था कि अगली पिछली सारी कसर निकल जाती। आज से पिछली आदतों को त्यागो और आगे के लिए सब लोग सत्संग में जाना शुरू कर दो। उस दिन से वे सब के सब सत्संग में जाने लगे और सत्संग के प्रभाव से सबके जीवन सुधर गए और वे सच्चे भक्तों में गिने जाने लगे। कबीर चंदन के डिगे
बेधा ढाक पलास, आप सरीखा कर दिया जो था वह के पास। ये एक प्रमाण है और प्रमाण का केवल एक अंग लिया जाता है। सूझबूझ वाले मनुष्य उससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग की महिमा तो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है, सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात जैसे पारस की संगत से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग में जाने से मूर्ख जीव भी सुधर जाते हैं। उन पर भी एक दिन भक्ति का रंग चढ़ जाता है और उनके भी जीवन का उद्धार हो जाता है।